इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जगदीश टाइटलर को कोर्ट की तरफ से समन किया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की। जगदीश टाइटलर को कोर्ट का समन। टाइटलर को 5 अगस्त को अदालत में पेश होने के आदेश दिए गए हैं। मामला 1984 दंगे को लेकर है, जिसे समन किया गया है। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि जगदीश टाइटलर के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है। पूरा मसला 1984 दंगे को लेकर है। कोर्ट ने समन भेजा, राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन भेजा है और प्रदर्शन भी किया जा रहा है। और इसी बीच चलते हैं सीधा न्यूज रूम में। हमारी सहयोगी अनामिका पांडे जुड़ी हुई है। अनामिका, क्या बड़ी खबर है आपके पास? और इस मामले में जगदीश टाइटलर को पहले ये उम्मीद थी कि उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि इससे पहले कई बार ऐसी खबरें आई कि जगदीश टाइटलर को थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन अब सीबीआई ने उन्हें समन किया है और 5 अगस्त को जगदीश टाइटलर को पेश होना होगा, क्योंकि लगातार सिख समाज में जिस तरह से नाराजगी सामने आई और एक बार फिर अब उनके खिलाफ जिस तरह से तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि दिल्ली में वहां पर भी प्रदर्शन किया जा रहा है, उससे ये बात साफ है कि ये नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। और अब सीबीआई ने उन्हें 5 अगस्त को समन किया है, सामने पेश होना होगा, क्योंकि उनके खिलाफ पुख्ता सबूत है। लंबे समय से पूरे मामले की जांच चल रही है और अब यह कहा जा रहा है सीबीआई की ओर से कि उनके खिलाफ पुख्ता सबूत है और इसीलिए उन्हें समन भेजा गया है। 5 अगस्त को उन्हें सीबीआई के सामने पेश होना होगा। किसी तरह का कोई बहाना नहीं चलेगा, किसी तरह से कोई वो समय नहीं ले सकते हैं पेशी के लिए, क्योंकि इसके पहले कई बार जगदीश टाइटलर समय भी ले चुके हैं पेशी के लिए। तो अब ऐसे में उन्हें सीबीआई के सामने पेश भी होना होगा और तमाम सवालों के जवाब देने होंगे। सिख समाज में नाराजगी बढ़ रही है, हम तस्वीर भी लगातार दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से, और सिख समाज ये मांग कर रहा है कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। करीब 35 से 40 साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला है। इसीलिए ये मांग की जा रही थी। और अब एक बार फिर जगदीश टाइटलर की, और हमारे सहयोगी अखिलेश इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनामिका, आपके पास लौटेंगे। अखिलेश, क्या जानकारी है? समन भेजा गया है, कोर्ट ने समन भेज दिया है, अब क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, 5 अगस्त को जगदीश टाइटलर को एक आरोपी के तौर पर जो पुल बंगश में दंगा हुआ था 1 नवंबर 1984 को, उसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी, बेरहमी से उनकी हत्या की गई थी और एक गुरुद्वारे को जलाया गया था, पुल बंगश गुरुद्वारे को। और इस मामले में इतनी लंबी कवायद चलने के बाद, जबकि 20 मई को चार्जशीट फाइल की गई थी, वॉइस सैंपल लेने में pressurized his son, his family to force the witness to change the statement, and this is on the record in the charge sheet. All these statements of that witness, unfortunately he is no more now. He was harassed so much by Jagdish Taitler, and he was repeatedly threatened, and repeatedly he was forced to change the statements, and this all is on record now. Now this is a person who deserves to be in jail. If he is outside, he will continue pressurizing the witnesses, threatening the witnesses like that. A person who can threaten a lawyer openly on a TV debate, what he will do with these poor victims and the witnesses, you can imagine. In the charge sheet, because as you said, this case has been closed more than once, then revived again on orders of the courts. What is there in this particular charge sheet? In particular, this particular charge sheet, because the reason that earlier the CBI had not done proper investigation, they had not recorded the statement of all the witnesses. Now the CBI has recorded the statement of all the witnesses. The witnesses were available right from very beginning. But the CBI, because this is 2007 first clean chit was given to him. That is the time when it was the... बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा से इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। सिरसा साहब, सवाल कई हैं जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है, लेकिन एक बार फिर से जगदीश टाइटलर पर जिस तरीके तलवार लटक रही है। डेट तो नहीं मिली है, लेकिन अब कम से कम जगदीश टाइटलर को सम्मन कर लिया गया है और कोर्ट ने कॉग्निजेंस दिया है चार्जशीट का। मुझे यकीन है अब जगदीश टाइटलर को इस केस में सजा होगी। कांग्रेस जो अब तक उसको पालती रही थी, उसको बचाती रही थी, गांधी परिवार को बहुत सारे सवालों के जवाब देने होंगे। 1984 के कातलों को बचाने का काम गांधी परिवार ने किया है। जितना बड़ा गुनाहगार जगदीश टाइटलर है, उतने बड़े गुनाहगार ही गांधी परिवार के लोग भी हैं। इसलिए कम से कम आज कांग्रेस को इस बात का जवाब देना चाहिए, क्यों हमें 40 साल लग गए ये इंसाफ लेने में, क्यों आपकी सरकार उसको बचाती रही, क्यों गांधी परिवार उसको बचाता रहा, क्यों वो लोगों को ओपनली थ्रेट करता रहा, और ये सब कुछ कांग्रेस की सरकारों में होता रहा। तो जो सिख कत्लेआम हुआ उसमें जितना सज्जन कुमार, कमलनाथ, जगदीश टाइटलर जिम्मेवार हैं, उतना गांधी परिवार भी है।
क्योंकि उन्होंने तो इसको जस्टिफाई भी किया था। ये तो मारने वाले लोग थे, वो मरवाने वाले लोग थे और फिर जस्टिफाई करने वाले लोग थे। इसलिए अब कांग्रेस को भी बहुत सारे सवालों के जवाब देने होंगे। बिल्कुल सिरसा साहब, अगर हम सबूतों की बात करें तो सीबीआई की तरफ से कहना है कि ठोस सबूत है, उनको पेश भी किया गया है। 5 अगस्त की तारीख है जब पेश होने के लिए कहा गया है, लेकिन सिख समुदाय में हम देख रहे हैं जबरदस्त नाराजगी है, सड़कों पर उतर आए हैं, विरोध व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, उनका गुस्सा बिल्कुल जायज है, क्योंकि उनको 40 साल हो गए लड़ाई लड़ते हुए, और बहुत लंबा, जब इतने लंबे समय से आप लड़ रहे हैं, आप कल्पना करके देखिए कि लोगों में जज्बा कितना है। 40 साल से अभी भी लड़ रहे हैं और इस उम्मीद के साथ कि कभी तो को हमारी बात सुनेगा। तो अभी कम से कम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, कोर्ट ने 5 अगस्त को कहा, और उसमें विटनेस जो हैं वो भी रहेंगे और उनकी गवाही के ऊपर, क्योंकि बहुत समय लगा, ये गवाह तो पहले से मौजूद थे लेकिन इनकी गवाही को मानने को तैयार नहीं थी कोई एजेंसी जो सीबीआई या एसआईटी बनती थी। लेकिन कम से कम पहली बार ऐसा तो हुआ कि कोर्टों के अंदर, और सीबीआई ने पहले माना, अब कोर्ट के पास ट्रायल होगी और ट्रायल में जगदीश टाइटलर भी सज्जन कुमार के साथ जेल में ही जाएगा। और बीजेपी के प्रवक्ता गोयनका साहब भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिरसा साहब, आपका बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। गोयनका साहब, बड़ी बात तो यही है कि अब जगदीश टाइटलर की मुश्किल बढ़ेगी, लेकिन सिर्फ जगदीश टाइटलर नहीं, अगर उनकी मुश्किल बढ़ती है तो फिर और नाम भी हैं कांग्रेस में। आपको राम राम और सभी लोगों को राम राम। बहुत देर के बाद में अब कुछ जो यहाँ के जो विक्टिम्स थे उनको कुछ राहत मिलेगी। 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री की हत्या के बाद में उनके बेटे राजीव गांधी जी ने के सामने जो हत्याकांड हुआ था, जिसमें कि कांग्रेस के पूरे तरह से हाथ शामिल किए हुए थे और कांग्रेस के नेता लोग उसमें शामिल थे। मुझे लगता है कि इतना साल जो दशक लग गए हैं, ये बहुत ज्यादा पीड़ादायक है और कोर्ट ने कम से कम अभी तक कॉग्निजेंस लिया है। हो सके तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, केवल इनको नहीं तो बाकी जो आरोपी है उनको भी सजा मिले, ऐसे मेरी कोर्ट से दरख्वास्त है। गोयनका साहब, क्योंकि सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि सबूत पूरी तरीके से पर्याप्त हैं इस पूरे मामले को लेकर, और उसी को लेकर ये समन जो है वो किया गया, तो उम्मीद अब और भी ज्यादा कहीं ना कहीं नजर आती है कि अब जो न्याय है वो कम से कम हो उन तमाम पीड़ितों के लिए जिन्होंने ये दंश झेला। आपको सभी पीड़ितों को ना न्याय मिलना चाहिए। क्या हुआ कि 1984 से लेकर फिर 1994-95 तक और उसके बाद में 2004 से 2014 के बीच में जब कांग्रेस की सरकार रही है, तो तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना, तब उस समय पे जितने भी साक्षी थे, जितने भी विटनेस थे, उनको हैरेस करने के कई सारे काम आए थे। तो इतने सालों के बाद में इतने साल के अंदर जब केस आता है तो कई बार ऐसा था कि सबूत मिटाने की भी केसेस होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम अभी तो उनको सजा होगी। बिल्कुल विनीत गोयनका जी, बहुत बहुत स्वागत रिपब्लिक भारत के साथ जुड़ने के लिए, अहम बातचीत करने के लिए।